पंजाब का बजट सत्र 6 मार्च से शुरू होने जा रहा है और 8 मार्च को पंजाब सरकार का ये आखिरी बजट होगा और इस बजट को हम चुनावी बजट भी कह सकते हैं। कारण क्या है, अब क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो ये सरकार का आखिरी बजट है, ऐसे में इसको चुनावी बजट कहेंगे। और जो सबसे अहम बात है, ये साफ कर दिया है, सीएम मान ने भी कह दिया है और जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि 8 मार्च को बजट जो है वो पेश किया जाएगा। एतवार का दिन है, संडे का दिन है और उस दिन महिला दिवस है, तो महिलाओं को तोहफे के रूप में जो 1000 रुपए का वादा सरकार ने आने पर किया गया था, वो उसकी बड़ी अनाउंसमेंट इस बार के बजट में की जाएगी। 6 मार्च को गवर्नर एड्रेस होगा पहले, उसके बाद जो है 2 बजे ऑबिचुरीज की जाएंगी और उसके बाद 7 को गवर्नर एड्रेस के ऊपर जो है चर्चा की जाएगी और 7 को और 8 को जो है बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है लगातार बजट सेशन चलेगा, कुछ बिजनेस होगा। लेकिन 12, 13, 14 की जो है इस बजट सत्र के अंदर 13, 14, 15 की छुट्टी रहेगी और 16 को आखिरी बजट होगा। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की बैठक होती है और उसमें भी तय किया जाता है, अगर तो बिजनेस होता है तो बजट सत्र को बढ़ा भी दिया जाता है। अब विपक्षी पार्टियां बजट सत्र के कम दिनों को लेकर भी सवाल खड़े कर रही कि ये वही सरकार है जो अक्सर कहती थी कि बजट सत्र लंबे होने चाहिए। महज कुछ दिनों का ही जो बजट सत्र है, महज कुछ सिटिंग्स ही इसके अंदर रखी गई है। वहीं हरियाणा सरकार जो पूरा 1 महीने का बजट सत्र जो है अपना कर रही है। लेकिन पंजाब सरकार ने आज अनाउंस किया और इसी के साथ आज सीएम भगवंत मान ने एक बड़ी अनाउंसमेंट जो करी है। उन्होंने आज जो है नई स्कीम उन्होंने आज लॉन्च करते हुए, जिसका नाम उन्होंने जो दिया है अनाज भंडार के चलते। अब यानी कि जो एक किट जाती थी, जो लोगों को आमतौर के ऊपर गेहूं मिलता था, लेकिन अब उसके अंदर तेल, हल्दी, चावल, चीनी, जिसको उन्होंने नाम दिया मेरी रसोई स्कीम भी लागू करती है और जिसमें 2 किलो जो है इसके अंदर काले छोलों की दाल होगी, 2 किलो चीनी होगी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और 1 लीटर तेल की बोतल भी दी जाएगी। और अनाज यानी कि गेहूं तो पहले से ही दिया जाता है और ये 3 महीने यानी अप्रैल, मई, जून 3 महीने का स्लॉट होगा जो एक साथ दिया जाएगा। हर महीने का अलग अलग स्लॉट होगा, जिसके लिए टोटल जो बजट इस बार इसके अंदर रखा गया वो 900 करोड़ से ऊपर का जो बजट है इसके अंदर रखा गया है। वहीं अगर एक्साइज का बात कीजिए, क्योंकि सबसे अहम एक्साइज पॉलिसी होती है किसी भी स्टेट की, तो पंजाब सरकार ने आबकारी नीति 2022-23 में, जहां पंजाब सरकार जब आई थी तो 6200 करोड़ का रेवेन्यू आता था। अब आज जो है सरकार ने दावा करा है कि 11020 करोड़ का टारगेट उन्होंने पूरा कर दिया है। पंजाब में रेवेन्यू अब टारगेट 12800 करोड़ होगा। पहले 25 से लेकर 70 वर्ष तक के लिए जो है 6200 करोड़ तक पहुंचा था, लेकिन अब सरकार का दावा है कि 50% इसकी बढ़ोतरी की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बजट सत्र का ऐलान कर दिया गया, साथ में नई स्कीम भी आज पंजाब सरकार ने दी है, यानी कि चुनावी दावे वादे अब जो है वो शुरू हो चुके हैं। साल का आखिरी बजट है और इस बजट को इसलिए भी देखा कि 2027 के चुनाव में मुड़ वापसी की राह और सफल करने के लिए सरकार अब नई स्कीम्स लॉन्च कर रही है और इसी के तहत ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसी के साथ उन्होंने बजट सत्र का भी ऐलान कर दिया। महिलाओं को उन्होंने रास्ता साफ कर दिया कि जो बड़ा वादा किया था वो देने का, पैसे देने का 1000 रुपये हर महीने, अब वो भी दिया जाएगा। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि 6 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में आकर विपक्ष किस तरीके की तैयारी लेकर था, लेकिन सरकार ने अपने दावे वादे और पूर्ण जोर लगा दी कि कैसे 27 में वापसी करनी है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत।